हेलो फ्रेंड्स, आई एम आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्विज के बारे में और उसे मैं आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो डेली करंट अफेयर्स के वीडियोज़ डाले जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन है, हाल ही के किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा देश है जिनके राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली थे और उनका निधन 61 साल की वर्ष में हो गया है, उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर आएगा तंजानिया। तो तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का हाल ही में निधन हो गया है। वे 61 साल के थे। जॉन मैगुफुली 2015 में राष्ट्रपति के रूप में पहली बार नियुक्त हुए थे। उन्हें इसके बाद साल 2020 में दोबारा प्रेसिडेंट चुना गया। मैगुफुली को साल 1995 में संसद का सदस्य चुना गया था। जॉन मैगुफुली साल 2010 में तंजानिया के मंत्री और दूसरी बार परिवहन मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद लोकप्रियता प्राप्त की थी। तो ये थी जॉन मैगुफुली के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जो कहाँ के राष्ट्रपति थे, तंजानिया के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। हाल ही में किसे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर आएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन को जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उनको स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन जुलाई 2021 को अपना पद संभालेंगे और उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो विश्व भर के विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर टीबी के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाती है। तो ये थी जानकारी स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के बारे में और डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। तो ऐसा कौन सा देश है दुनिया का जिसने सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर होगा सिंगापुर। ओके, सिंगापुर ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। सिंगापुर एशिया में सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से एक है। यह अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म का निर्माण कर रहा है। सिंगापुर सरकार 2025 तक सौर ऊर्जा के उपयोग को 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो ये थी सिंगापुर के अंदर बनने वाले सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म के बारे में जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्विज है आपके सामने दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ष 2018 में उद्घाटन से अब तक को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर आएगा गुजरात। ओके, हाल ही में गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ष 2018 में उसका उद्घाटन किया गया था। उसको देखने आने वाले जो भी पर्यटक हैं उनकी संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया है। स्वतंत्र भारत में 560 रियासतों को एकजुट करने का श्रेय सरदार पटेल को दिया जाता है, इसलिए इस प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है। तो ये थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बात। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है।
तो यहाँ पर बात की जा रही है जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाने की बात है। तो उसका जो निर्माण हो रहा है वो उस अंतिम चरण में है। तो वो कौन सी नदी है, नदी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आएगी चिनाब नदी। तो हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बनाया जा रहा ये रेलवे पुल नदी तल से 359 मीटर ऊंचा होगा और पेरिस की सुप्रसिद्ध आईफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे हम कहते हैं ICJ, की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है। तो इसका आंसर होगा सोमालिया। ओके, तो पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने पड़ोसी देश सोमालिया के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है। सोमालिया और केन्या के बीच हिंद महासागर में समुद्री सीमा के परिसीमन को लेकर विवाद है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई और इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो उसका आंसर है आपका SBI। ओके, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। यह जुर्माना बैंक नियमन कानून के उल्लंघन करने के चलते लगाया है। RBI का कहना है कि SBI ने बैंक कर्मचारियों को भुगतान करते समय जारी निर्देशों का पालन नहीं किया है, जिसके चलते उस पर जुर्माना लगाया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 मार्च 2021 को भारत के किस देश के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दे दी है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा मालदीव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 मार्च 2021 को भारत और मालदीव के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दे दी है। खेल और युवा मामलों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन के तहत द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम, खेल विज्ञान, खेल दवाओं, कोचिंग तकनीकों और युवा त्योहारों और शिविरों में भागीदारी के साथ विशेषज्ञता और ज्ञान का विस्तार किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा। यह समझौता ज्ञापन देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का भी मजबूत करेगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ क्विज करंट अफेयर्स के रिलेटेड है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।